जर्जर हालत में पाए गए हैं, जिनमें से 46 पुलों को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सुरक्षा ऑडिट और भौतिक निरीक्षण का काम अभी भी अधूरा है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं मध्य प्रदेश में पुलों की हालत को लेकर के लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश के 253 पुल जर्जर श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। इनमें 46 ऐसे पुल हैं जिन्हें अत्यधिक संवेदनशील और जोखिमपूर्ण माना गया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी हर साल पुलों और पुलियों के सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश करती है। इसके बावजूद प्रदेश में कई पुलों का सुरक्षा ऑडिट और भौतिक निरीक्षण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में लाखों लोगों की आवाजाही करने वाले इन पुलों की सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों के अनुसार पुलों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान फाउंडेशन, बियरिंग्स और एक्सपेंशन जॉइंट्स और जल निकासी व्यवस्था की जांच की जाती है। निरीक्षण करने वाले इंजीनियर्स को अपनी रिपोर्ट तस्वीरों के साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, लेकिन इस वर्ष कई रिपोर्ट अभी तक लंबित है। और चौंकाने वाली बात यह है कि संवेदनशील पुलों की सूची में सिर्फ पुल पुराने वाले नहीं शामिल हैं, बल्कि ऐसे भी हैं जो हाल के वर्षों में बनकर तैयार हुए हैं, और कुछ तो नए पुल भी शामिल हैं। वर्ष 2024 में बना एकलव्य पुल और 2021 में तैयार रीवा शहर का फ्लाईओवर भी विशेष मजबूत कर श्रेणी में रखा गया है, और इससे निर्माण गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मार्च 2024 में 50 संवेदनशील पुलों के मजबूत करण के लिए 11 करोड़ 41 लाख रुपए दिए हैं, मंजूर किए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा 22 पुल भोपाल संभाग में हैं। अब चुनौती यह है कि मरम्मत और सुरक्षा कार्य समय पर पूरा हो ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर निरीक्षण, नियमित रखरखाव और तकनीकी सुधार ही इन पुलों को सुरक्षित बना सकते हैं, और अगर लापरवाही जारी रही तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। छियालीस पुलों की हालत सबसे जर्जर बताई गई है। 253 पुल जर्जर हैं, 46 बेहद खराब हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश में पुलों की हालत खस्ता है। मध्य प्रदेश में 253 पुल ऐसे हैं जो जर्जर हैं। पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश के 253 पुलों को जर्जर श्रेणी में रखा है, और पुलों को मरम्मत और निगरानी की जरूरत है। चलिए, बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक सिन्हा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और हमारी इस बड़ी बहस में। सबसे पहला सवाल विक्रम चौधरी जी मेरा आपसे ही है। देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो ये विकास का काम हो रहा है, जो इसमें जनता का पैसा लगा है, भारी भरकम जो टैक्स वसूला जाता है, उससे ये पैसा लग करके उनके कार्यों के लिए ये चीज़ें तैयार होती हैं। लेकिन जो जनता को दिया गया, दी गई एक सौगात होती है, बड़ी सौगात होती है, उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये इतने कम समय में ये पुल खराब कैसे हो जाते हैं? और एक नहीं, 100 नहीं, 100 से अधिक, 250, 253 जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं पुल जर्जर स्थिति में। तो इसमें किसी गलती है? क्योंकि सरकारें आप दोनों की थी, लंबे लंबे समय तक आप दोनों ने राज किया है मध्य प्रदेश में। विक्रम चौधरी जी। देखिए, पहली बात आप इस सवाल में से ये इसका हटाइए कि सरकारें दोनों की। 25 साल लगभग होने को जा रहे हैं, सरकार एक ही दल की है, एक बात है ना। और ये जो आपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, कांग्रेस का आरोप तो है नहीं है कि कांग्रेस ने किसी पुल को देखा और आरोप लगा दिया, ये सरकार की ही रिपोर्ट है। तो यहाँ विपक्ष को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि आप साहब राजनीति कर रहे हो। ये तो इन्हीं की सरकार की, इन्हीं के प्रशासन की, उनके विभागीय रिपोर्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये पुल, चलिए आपने कहा जो पुराने पुल है थोड़ा बहुत आरोप हम सहन कर लेंगे, लेकिन जो 2021, 2019 में जो पुल बने हुए हैं वो तो स्वाभाविक तौर पर नए पुल हैं। उनकी एक पुल की उम्र करीब 50 से 100 साल होती है, फिर भी हम 50 साल मान लें तो ये 5 साल में ये पुल बैठ गए हैं। तो जो हमारा एक आरोप बार बार जो हम लगाते हैं कि जो निर्माण कार्यों में 50% की जो कैपिंग है कमीशन की, वो टूट चुकी है। अब हालात इतने खराब हैं कि ठेकेदार को 30-40% में ही वो काम करके देना पड़ता है, 50% उसमें कमीशन चला जाता है, तो वो भी कुछ बचाएगा। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। अब दूसरा इसका हमारा इस पे जो अवलोकन है वो ये है कि आपके पास इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था,
तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हर साल जो है पुलों का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। कई पुल और तमाम चीजें ऐसी हैं जिनका सालों साल से कोई सत्यापन नहीं हुआ है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कार्यबल यानी फोर्स की कमी है। मध्य प्रदेश सरकार जो है सबसे कम प्रशासनिक अमले के साथ काम करने वाली पूरे प्रदेश में एक अनोखी सरकार है। कई विभाग जो है 30-40% की ही कार्यबल पे काम करते हैं, बाकी आउटसोर्स पे हैं, जो हम्म। रिटायर हो गए उन्हीं को रख रखा है। तो एक तो प्रशासन ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि यदि उनके पास अमला है तब तो वो वहां भेजेगा, जब अमला ही नहीं है तो सत्यापन कौन करेगा। अब हम तीसरी बात पे आते हम्म। हैं। वो तीसरी बात ये है कि इन सब अनियमितताओं को आप वित्तीय कुप्रबंधन से जोड़ सकते हैं। आखिर ये सब चीजों की मरम्मत होनी, दुरुस्तीकरण होना है, निरीक्षण होना है, सब होना है, उसके लिए लगता है हम्म। पैसा। ये सरकार जो है हर हफ्ते हर महीने कर्ज उठाती है। अब इसका जो कर्ज का अधिकतर जो पैसा एक तो करप्शन में जाता है, पुरानी देनदारियों में जाता है, पुराना जो कर्ज ले रखा है इतना ज्यादा, इनकी जीडीपी से ज्यादा इनका कर्ज हो गया हम्म। है। तो एक पैसे की भी एक निरंतर एक समस्या बनी रहती है, जिसके कारण इस प्रदेश ने सरकार ने एक ऐसा मॉडल अपना लिया है कि विकास सिर्फ उतना ही कीजिए जितने में वोट सुनिश्चित होता हो। आप हम्म। मुझे बताइए कि 125 करोड़ महिलाओं को 50 रुपया दिन दे रहे हैं आप, 50 रुपए दिन में क्या आजीविका चल सकती है? लेकिन ये वोट पाने की राजनीति है। ये पैसा आप हम्म। स्थायी तौर पर रोजगार सृजन में नहीं लगाते हैं, निर्माण कार्यों में नहीं लगाते हैं। अब हम दूसरी बात ये कहते हैं इसमें कि सरकार ने सिर्फ उतना ही विकास किया है जितना दिखाया जा सके। और एक विकास ऐसा होता है जो आपके आने वाले सालों में, दशकों में विकास की आधारशिला बनता है। हम्म। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि शिक्षा पूरी तरह चौपट है। मध्य प्रदेश का शिक्षा में हम्म। पूरे भारत में कोई स्थान ही नहीं है, कोई उल्लेखनीय यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है, बहुत अच्छी स्कूल व्यवस्था नहीं है, ड्रॉप आउट रेट्स हिंदुस्तान में हम्म। सबसे ज्यादा है। वही शराब में जो है हम बार बार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अब हम हेल्थ पे आते हैं। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए प्राइवेट सेक्टर्स को जो है हम्म। हेल्थ, जो पीएसयूज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जिला चिकित्सालय, वो दे रही है। तो कहने का आशय ये है कि सरकार का विकास बिल्कुल दिखावटी है, सिर्फ उतना ही है जितना राजनीति करने और वोट का बांटने के काम में आता है। ये सारी चीजों आप रोड बन गई है, रोड में हम ठीक है आप सरकार ने बनाई है, लेकिन हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन रोड के बाद उन रोड्स पे जितना दबाव है, उसको हम्म। दबाव को कम करने के लिए जितने फ्लाईओवर्स होने चाहिए, बाईपासेस होने चाहिए, इसमें सरकार की प्रगति शून्य है। आप भोपाल में ही देख लीजिए, 22 साल में हम्म। इस सरकार की एक ही उपलब्धि है, जो जीजी फ्लाईओवर जो बनाया है। इसके अलावा मुझे बताइए कि क्या आप होशंगाबाद रोड से ले जाइए, कोलार रोड से ले जाइए, आप क्या कहते हैं बैरागढ़ तरफ चले जाइए, यहाँ बहुत पहले हमारे पास फ्लाईओवर्स होने चाहिए। कोई भी शहर बिना फ्लाईओवर के विकसित नहीं हो सकता है। तो सरकार की ये उपलब्धि भी शून्य है। तो कुल मिला के अमले की कमी है, करप्शन बहुत ज्यादा है, वित्तीय कुप्रबंधन है, तो पैसा नहीं मिलता है, और प्लानिंग कुछ भी नहीं है। सिर्फ विकास के नाम पर वोट की राजनीति है, दिखाने की राजनीति है। जो आधारभूत किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी सिविलाइजेशन को बहुत आगे जाने के लिए जिन बातों पर विकास होना चाहिए, जिन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, अब आप मुझे बताइए कि 25,000 शैक्षणिक पद जो है उच्च शिक्षा में खाली है। यदि आपकी उच्च शिक्षा ही खराब है, लचर है, तो आपके पास साइंटिस्ट कैसे निकलेंगे, इंजीनियर्स कैसे निकलेंगे, अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स कैसे निकलेंगे, टाउन प्लानर्स कैसे निकलेंगे? क्योंकि वो साक्षरता से आगे बढ़ के स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू होता है जब हम उच्च शिक्षा में आते हैं। उच्च शिक्षा में इनकी हालत बड़ी खराब है। हम्म। कहने का आशय ये है कि ये सरकार जो है कर्ज लेके सिर्फ उतना ही मेकअप, विकास के तौर पर उतना ही मेकअप करती है अपने चेहरे पे जितने में फोटो अच्छी आ जाए। इसके अलावा आपकी रिपोर्ट, ये हमारी नहीं है, फिर से दोहरा दूं कि प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, मैं इनसे हम्म। इनको भी बता दूं कि ये हमारे आरोप नहीं है, ये आपकी ही सरकार है जो ये सब बातें कह रही है। और ये पूरी रिपोर्ट जो है आपकी विफलता का प्रमाण है। और इसमें आप यदि कांग्रेस को लपेटेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जी ठीक है। विवेक सिन्हा जी, देखिए जिस तरीके से विक्रम जी अभी ये कह रहे थे कि सरकार लंबे समय से आपकी रही है, लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी ने राज किया है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में जो पुलों की और सड़कों की जो ये हालत है, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादा है। देखिए, डॉक्टर साहब ने जो भी बोला
विक्रम चौधरी जी ने, उनको ये आंकड़ा कहाँ से मिला? जैसे वो खुद बोल रहे हैं, ये आंकड़े हमने ही जारी किए। ये जताता है कि सरकार जो है वो संवेदनशील है और इन विषयों पे लगातार काम करती है। ये आंकड़े जारी किए गए किस सॉफ्टवेयर से जारी किए गए? ये राजमार्ग के जरिए किए गए। राजमार्ग सॉफ्टवेयर किसने बनाया? डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में माननीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व में ये अपना पोर्टल बना। इस पोर्टल के अंदर कोई भी आम आदमी टोल से लेकर के आने वाले समय में जो आने वाली सड़कों के ऊपर गड्ढे, सड़कों में ब्रिजों की दिक्कत जो भी है, वो सब इस पोर्टल के जरिए होता है। ये हम सुप्रीम कोर्ट के मानकों का पूरा पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी के लिए जो निर्देश दिए हैं भौतिक ऑडिट करने के, वो ऑडिट कर रहे हैं। लगातार कई काम होते हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, सड़कों का काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के पास कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जी ने तो गिना दिया कि चलो भोपाल में इन्होंने ये ब्रिज बनाया, वो ब्रिज बनाया। अभी बैरागढ़ से लेकर के वहां होशंगाबाद रोड का चौड़ीकरण हुआ। आपके एमपी नगर में ब्रिज बन गया, वो सब हो गया। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में आप और भी शहर हैं भोपाल के अलावा, आप इंदौर आइए। इंदौर में 22 से ज्यादा ब्रिज बन रहे हैं। इंदौर में कोई भी रेलवे फाटक वाला आरओबी अब नहीं बचा है। इसके अलावा आउटर रिंग रोड से लेकर के दुनिया भर के विकास कार्य मध्य प्रदेश की मां डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। इसके साथ कई लाखों पुल पुलियाओं में से 241 या 253 के जो आंकड़े आए हैं वो मध्य प्रदेश सरकार ने ही जारी किए। तो हम सरकार जो है वो किसी चीज को छुपा नहीं रही है। सरकार प्रतिबद्ध है। ये जो आंकड़े आए हैं, ठीक है विवेक जी, देखिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप ठीक है विवेक जी, लेकिन जो स्थिति हुई है और कोई नए ब्रिज बन रहे हैं उसके अंदर कोई उसकी जांच भी होगी। ठीक है, देखिए विवेक जी, ये तो वही बात हो गई ना कि एक और पानी भरा जा रहा है और दूसरी ओर से पानी निकल रहा है, तो वो सेविंग कहाँ हो रही है? यानी कि आप पुल पे पुल दिए जा रहे हैं। और अभी जैसा कि हमने आंकड़े लगातार टीवी स्क्रीन पर आंकड़े चल रहे हैं और 46 पुल ऐसे हैं विवेक जी, बता दूं मैं आपको, जो बेहद खतरनाक है जान के लिए। यानी अगर उस पर कोई आम इंसान गुजरता है वो तो जिंदगी और मौत के खेल है वहां पर जो खेल हो रहा है। तो जब लंबे समय से सरकार थी, सब कुछ था, आप ठीक है, आप सारी बातें बोल रहे कि हम सौगात दे रहे हैं, लेकिन जो ये जर्जर पुल था, जो भी जवाबदेह इसके अधिकारी हैं, जो भी जवाबदेह जिम्मेदार विभाग है, उन्होंने क्यों नहीं समय पर सजगता दिखाई और ध्यान दिया विवेक जी? या फिर ऐसे ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, ऐसे ही पुलों को खराब हालत में छोड़ दिया गया है? देखिए मजबूतीकरण के लिए जितने पुल चिन्हित किए हैं उनके लिए सरकार ने राशि जारी करी है, 11 करोड़ रुपए की राशि जारी करी है, जिनको मजबूत करने की आवश्यकता है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग है ना, रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, आरईएस हो गया, सेतु विकास निगम हो गया, इन सब ने मिलकर के अगर कोई चिन्हित किया है तो बहुत संवेदनशीलता के साथ चिन्हित किया और उसके अंदर उनकी बिल्कुल रिपेयरिंग होगी। जहां तक कि कुछ नए पुराने जो 5-7 साल पुराने ब्रिज की बात कर रहे हैं हम, कि अगर उसमें कोई समस्या आई है तो उसके प्रति सरकार ने बिल्कुल जांच वांच करके उसकी बिल्कुल उसके अंदर जवाबदेही बिल्कुल निश्चित की जाएगी। अब आप बताइए कि पिछले 30-23 वर्षों में कांग्रेस प्रवक्ता जी का खुद कहना है कि सारे ब्रिज हमारे कार्यकाल में बने, तो हमको भी पता है कि सारे ब्रिज हमारे कार्यकाल में बने। तो ऐसे कई ब्रिज हैं जो कई 30-40-50 साल पहले भी बने थे, उनका भी इसमें नाम है, वो भी ब्रिज है। पर ये आप सोचिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस लेवल पे विकास किया है, कई लाखों पुल पुलियाओं में से 241-253 पुल चिन्हित हुए हैं। आप अगर आंकड़ा जारी करने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो 253 कई लाख पुल पुलियाओं में से, तो आप उसका अगर प्रतिशत निकाले तो हार्डली 0.10% या पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट उसका निकलेगा, जिसके अंदर रिपेयरिंग की आवश्यकता है। बाकी मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगी है वो बहुत अभूतपूर्व है। आप एक बार आंकड़े उठा के देखें। मैं तो इंदौर के आंकड़े दे पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल इंदौर के नए ब्रिज बनने के आंकड़े। विवेक जी देखिए, आपने जिस तरीके से राशि का जिक्र किया विवेक जी, हमारे यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, आपने अभी बताया वो आंकड़े हमने भी दर्शकों को बताया कि करोड़ों रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं, लेकिन क्या एक बार भी इस बात का ध्यान दिया गया या एक बार भी जवाब लिया गया कि जो करोड़ों रुपए हमने दिए हैं वो कहां का इस्तेमाल हुए? या फिर सब कागजी कार्रवाई चल रही है, पेपर पे सब कुछ चल रहा है, जमीनी हकीकत जानने वाला कोई नहीं है सरकार में? क्योंकि ये बेहद जानलेवा है विवेक जी। अभी जारी किए हैं उसको, जो अभी आए हैं 253 ब्रिज, उसके लिए अभी जारी किए हैं। अब उस पर काम चालू करेंगे, उसके अंदर पुनर्उन्नयन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ ब्रिजों को तोड़ करके नया बनाया जाएगा तो उसके भी टेंडर जारी किए जाएंगे। तो ऐसे कई हैं, क्योंकि क्या है, कई ब्रिज इसमें 40-40, 50-50 साल पुराने हैं। उस समय के ट्रैफिक की व्यवस्था अलग थी, आज ट्रैफिक बढ़ते चला जा रहा है। आज वजनदार गाड़ियां भी आते जा रही हैं। एक समय छोटे ट्रक, आज बड़े बड़े डंपर्स, बड़े बड़े ट्राले हो रहे हैं। उस समय जब 40 साल पहले जो ब्रिज बने थे वो किस लोड टेस्टिंग के हिसाब से बने थे? अभी 40-40, 60-60 टन। पता है अभी कुछ आंकड़े भी सामने आए विवेक जी, जिससे ये साबित होता है कि अभी भी कुछ पुल ऐसे हैं। चीजें विकास के साथ तो बहुत सारी चीजें बदलते जा रही हैं। बिल्कुल,
ठीक है, देखिए अभी भी कुछ ऐसे पुल ऐसे हैं जो जिनका ऑडिट होना बाकी है और आपने राशि जारी कर दी लेकिन उनको ऑडिट बाकी है। तो देखिए कब तक हो पाएगा, कुछ आप लोगों ने, सरकार ने कुछ कहा है इस बाबत, कुछ जानकारी सामने आई है आपकी कि कब तक हो आवाज जो है पाएगा? ठीक नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, बिल्कुल मेरे पास भी नहीं आ रही। अब आ रही है सर? नहीं, अभी भी नहीं आ रही। ठीक है सर, मैं इसको चेक कराती हूँ। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपको? अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, ठीक है विवेक जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आप अभी बोल रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहले भी पूछा कि अभी भी कुछ ऐसे पुल्स हैं जो ऑडिट के बाहर है, अभी उनको ऑडिट हुआ नहीं है। पहला सवाल विवेक सिन्हा जी। और दूसरी चीज ये कि सरकार ने इतना लंबा इंतजार क्यों किया विवेक जी? जब एक पुल खराब हुआ, दो पुल खराब हुआ, उसी समय उसको मजबूत करा देना चाहिए था, या फिर आप इंतजार कर रहे थे कि 200 आंकड़ा क्रॉस हो जाए? देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश है। रोड सेफ्टी का हर साल जून के अंदर एक ऑडिट होता है जिसकी रिपोर्ट 15 जून तक जनरेट हो जाती है। कई इंजीनियर्स लोगों के पास उसके फोटो अपलोड करना पड़ते हैं। हर साल इसका ऑडिट होता है। सरकार ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। जो समय पे ऑडिट का नियम तय है उस नियमानुसार उस समय उसका ऑडिट किया गया है और उस ऑडिट के अंतर्गत जो भी लग रहा है, जहां भी रिपेयरिंग करना है, जहां सुरक्षा कार्य शुरू करना है, वहां सारे सुरक्षा कार्य शुरू हो रहे हैं। और हम तो ये स्वीकार करते हैं कि ये रिपोर्ट हमने जारी करी। हम तो स्वतंत्रता से स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छा, और समन्वयता से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये हमने जारी करी, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील है, इन विषयों पे लगातार काम करती है। तो आंकड़े जारी करेंगे ही करेंगे। हाँ भैया ये नुकसान हुआ है, इसकी मरम्मत करेंगे, इसमें कोई छुपाने वाली बात रही नहीं। ठीक है विक्रम चौधरी जी, आप सुन रहे थे विवेक सिन्हा जी को लंबे समय से, लेकिन देखिए इस बीच सवाल देखिए आपसे भी तो होता है कि विपक्ष होने के नाते क्या आप लोगों ने कभी ये मुद्दा उठाया विधानसभा में? पहला सवाल। दूसरी बात, बीच में आपकी भी सरकार थी, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बीजेपी रही है, बीच में आपकी भी सरकार थी, तब आप लोगों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या आप लोग भी फिर राजनीति, कांग्रेस भी राजनीति करने में लगी रही? क्योंकि अगर यही चीज जस्ट ऑपोजिट होता तो अब तक तो घेर चुके होते ये लोग, लेकिन अभी आपके हाथ में चीजें हैं। देखिए इनके कार्यकाल में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश के स्तर पे हो, इनके हाथ के बना हुए पुल पुली और डैम जितने ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, तबाह हुए हैं, उसका रिकॉर्ड आपके सामने। कांग्रेस के जमाने में जो पुल पुलिया बने थे वो आज भी कायम है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक बात अच्छी कही कि भाई उस समय का जो ट्रैफिक का लोड था और अब का ट्रैफिक का लोड में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 10 सालों में या 15 साल या 20 साल मान लें, जिस तरीके से गाड़ियां बनी हैं और बिक रही हैं, तो उसके लिए तो इसी सरकार को संबोधित करना पड़ेगा ना। आज, पहले हमारे दौर में हाईवा नहीं हुआ करते थे, तो उस समय हाईवा लायक पुल नहीं बने थे, लेकिन आज हाईवा सबसे ज्यादा चल रहे हैं, सड़कों को सबसे ज्यादा खराब करते हैं, हाईवे ही खराब करते हैं। तो बड़े बड़े जो ट्रॉलर जो आ गए हैं वो खराब करते हैं। तो अब इस सरकार को संबोधित करना पड़ेगा कि जो जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जो जिनका उनका लोड जितना है वैसी सड़कें बनाएं। लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी कहा कि सबसे ज्यादा पुल पुलिया इनके गिरे। इनसे ये पूछिए कि कितने क्लास 1 ऑफिसर्स, कितने क्लास 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। कारम डैम बह गया था, अभी मंडीदीप के पास रोड बह गई थी, तमाम पुल पुलिये बह जाते हैं, गिर जाते हैं। जीजी फ्लाईओवर बना नहीं है और उसमें जो है दरार आ गई। अभी इसी रिपोर्ट में जो नए पुल पुलिया बने हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो आप इनसे ये पूछिए कि ये कैसी सरकार चला रहे हैं कि इन्होंने एक भी ऑफिसर पर, एक भी इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई नहीं की, उसका रिकॉर्ड शून्य है। इससे इसका पता जवाब मैं चलता है लूंगी कि ये विवेक जी सरकार से। जो ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं। और फिर आप खुद देखिए कि जो सरकार में खुद मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के, तो वो अपनी अधीनस्थों पर किस मुंह से लगाम कसेंगे, किस मुंह से उनसे कहेंगे कि काम अच्छा करो, जब खुद को पता है कि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, पूरा का पूरा इनका जो मंत्रिमंडल है वो करप्ट है, इसलिए अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं। भाई यही अधिकारी हमारे जमाने में भी थे, यही प्रशासनिक व्यवस्था हमारे जमाने में थी, लेकिन हमारे जमाने में सस्पेंशन से लेकर जेल भेजने तक की कार्रवाइयां सर्वाधिक हुई हैं। लेकिन ये सरकार, अब महाकाल लोक बना था, वो गिर गया, पूरा नेस्तो नाबूद हो गया।
वहां सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि लोगों की आस्था का भी अपमान हुआ। इनसे पूछिए कि उस महाकाल लोक में जो घटिया काम हुआ था उसमें इन्होंने कितने लोगों को जेल भेजा, कितने क्लास 1 ऑफिसर्स के सस्पेंशन हुए, शून्य। ये देखिए ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है हम्म। इस सरकार पे हम्म। कि वो इस सरकार से ऑर्डर्स ही नहीं लेती है, वो अपने ही ढर्रे से अपने हिसाब से काम करती है। इस प्रदेश को जो है पूरी तरह ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं और उनको ये पता है कि ये जो भाजपा के नेता हैं, लोग हैं, सरकारें हैं, इनको एकमात्र चीज से मतलब होता है, वो है कमीशन। तो उनके मुंह में कमीशन डालो तो बाकी सारे पाप धो दिए जाते हैं। ये बात गवर्नेंस के स्तर की है। ये हम्म। आपने रिपोर्ट तलब की, हम्म। अब आपने चली पुराने पुलों की हम एक बात अलग कर दें। अब इनसे ही पूछिए कि कितनी जांच कमेटियां बिठाई, वो जो 11 पुल नए बने हैं वो दोषपूर्ण पाए गए हैं। अब इनसे पूछिए कि उस पर क्या हम्म। कार्रवाई हुई। इनका जवाब ले लेते हैं, फिर बात करेंगे। पूछिए इनसे आप। ठीक है, जवाब ले लेती हूं मैं। विवेक जी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि काफी सवाल और गंभीर सवाल पूछे हैं विक्रम जी ने। देखिए, मैं इनके बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जेवी रोड सेफ्टी के ऑडिट में जितने भी ब्रिज जो नए हैं पिछले 5-10 सालों में जिनके अंदर रिपेयरिंग की संभावना नजर आई है, उस पर जवाबदेही बिल्कुल तय होगी। अभी रिपोर्ट आई है और अभी ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और भी आना बाकी है। दूसरा, मैं इनकी बात पे जवाब दे दूं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो झूठे आरोप लगाते हुए पकड़े गए हैं और दिग्विजय सिंह ने इनके झूठे आरोपों का खंडन कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट उज्जैन में जाकर के बताया, उज्जैन के अंदर ही जाके बताया है कि जीतू पटवारी जी को तनिक ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है उस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। पहले दिग्विजय सिंह भी रहे, कमलनाथ भी रहे। तो जो आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है, कुल मिला के सारा फर्जीवाड़ा आरोप लगाना, आरोप लगा के भाग जाना, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करना, जमीन पे उतर के कभी कांग्रेस ने काम किया नहीं है। मध्य मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा दो, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दो। संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उन्होंने आंकड़े जारी किए, अब उसके ऊपर वो काम भी कर रहे हैं। अभी ये 11 अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को संवेदनशील विक्रम जी उनको बोलने दीजिए। देखिए वैसे भी समय कम है, मैंने आपको पूरा समय दिया था। समय बिल्कुल नहीं है, समझिए बात को, समय नहीं है। विवेक जी बोलिए, विवेक जी बोलिए। दूसरा विक्रम जी, आप बोल रहे थे कि सरकार रोड टेस्ट नहीं करती है। आज का दैनिक भास्कर का अखबार मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, जिसके अंदर 300 टन का रोड टेस्ट आज ही ब्रिज के ऊपर इंदौर में अरविंदो के रोड पे किया गया है। तो बिना लोड टेस्ट के कोई भी रोड सेफ्टी के लिए ब्रिज को सैंक्शन नहीं किया जाता है। एक समय हुआ करते थे, जो मैंने आपको सच्चाई बताई कि जो नए नए हाईवाज आ गए उसके हिसाब से नए ब्रिज बन रहे हैं। तो जो ब्रिज 25 साल 30 साल पुराने जिनमें रिपेयरिंग की जरूरत है, उनकी रिपेयरिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अब नए नए 60-60 टन के ट्रक आना शुरू हो चुके हैं। उस समय 20 टन के ट्रक हुआ करते थे। मैंने ये पूछा है कि जो 5 साल में ये चीज मैंने बताई, आप इसको आरोप के रूप में मत दें। कार्रवाई क्या की आपकी? देखिए समय बिल्कुल कम है और मैं माफी के साथ आप दोनों को रोकती हूँ। समय कम है, मैं माफी के साथ आप लोगों को रोकती हूँ। आप दोनों का शुक्रिया, विक्रम जी आपका, विवेक जी आपका। देखिए जिस तरीके से बड़ी बहस पे हमने चर्चा की, और एक दो नहीं दर्शकों, 200 से अधिक ये आंकड़े हैं जो पुल है ऐसे हैं जो खराब है, जर्जर हालत में, वहां पर चलना अपनी जान के साथ